हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो कि आज का दिन ने फिर खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और उसने फजल बख्शा कि आज की सुबह हम खुदावन के कलाम में से सीखने वाले हों। आए सीखते हैं कि आज खुदावन हमारे अपने कलाम में से हमारे लिए क्या बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के लिए हमारे लिए खुदा का कलाम क्या है। तो आज मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि हम खुदा की मर्ज़ी को कैसे जान सकते हैं, किस तरह से खुदा अपनी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर करता है। 5 ऐसी चीज़ें, 5 ऐसी बातें मैं आपके सामने रखूँगा जिनके ज़रिए से आप खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं। और उनका ज़िक्र हमें बाइबल में बारहा मिलता है कि तरह बतरह कहीं ना कहीं किसी न किसी हालात की वजह से या किसी भी तरह से खुदा अपने लोगों से कलाम करता रहा। हमें हकीकत तो ये है कि खुदा खुद मुख्तार है। वो किसी ख़ास नमूने के मुताबिक काम नहीं करता, अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि वो हर फ़र्द के लिए अलग अलग तरीके से या अलग अलग वो नमूना रखता है, अलग अलग तरह से वो कलाम करता है। हमें बाज़ दफ़ा खुदा मौके ऐसे पैदा करता है या हालात ऐसे होते हैं या वालिदैन की ख्वाहिश की बिना पर या दोस्तों की इस्लाह पर या हमारी ज़ाती रुझान या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक खुदा अपनी मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करता है। हमें पहली बात जो हम सीखेंगे 5 बातों में से कि खुदा किन 5 बुनियादी बातों या बुनियादी चीज़ों पर खुदा हम कलाम होता है, और बाइबल मुक़द्दस में भी हमें उन बातों का ज़िक्र मिलता है। पहली बात, खुदा अपने कलाम के ज़रिए से, कलाम की आयात के ज़रिए से हमसे बात करता है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम आँखों को बंद करें, बाइबल हाथ में पकड़ लें, बाइबल खोल लें और बंद आँखों में ही हम किसी भी वर्स पर उंगली रखें वहाँ पर और आँखें खोलें और हम बोलें कि ये शायद ये वर्स, ये कलाम जो है ये खुदा ने मेरे साथ किया है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। खुदा इस तरह से कलाम नहीं करता, बल्कि हमें रोज़ बरोज़ खुदा उनके कलाम को पढ़ना है, समझना है, उसको अपने अंदर रखना है और कलाम के मुताबिक हमने देखना है कि इसमें मेरे लिए खुदा का क्या कलाम है, उस पर सोचना है। यकीनन जब हम खुदा उनके कलाम को सोचेंगे, समझेंगे, तो खुदा उसमें से अपनी मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करेगा। दूसरी बात, बातनी कायलियत जो खुदा का रूह अता करता है ये, और रोमियो के नाम खत उसका 8वां बाब उसकी 10वीं आयत में रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि फ़लाँ अक़दाम अच्छे हैं या बुरे हैं। मतलब रूहुल कुद्दस जो है वो हमारी रूह के साथ मिलकर हम पर ज़ाहिर करता है कि तू फ़लाँ काम कर, ये सही है या गलत है, उसे ना कर। मतलब खुदा का, फिर खुदा यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह बताएगा। मतलब खुदा का पाक रूह जो है, खुदा का रूह जो है वो हक है, सच है, और वो ही सच्चाई की राह हम पर ज़ाहिर करता है। इसलिए दूसरा तरीका, पहला तरीका ये था कि खुदा कलाम के ज़रिए से, कलाम की आयात के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर करता है। दूसरी बात, खुदा अपने पाक रूह के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर करता है। और तीसरी बात, हमारे हालात के ज़रिए से। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सब दरवाज़े बंद हो चुके हैं, हम एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है। हम परेशान हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन याद रखें कि जब रोड पर गाड़ी चल रही है तो सब्ज़ बत्ती जो है और सुर्ख बत्ती जो है ये दोनों अहमियत रखती हैं। ये नहीं कि सब्ज़ बत्ती जो है वो रुकने की निशानी है तो वो गलत है, या सब्ज़ बत्ती जो है वो चलने की निशानी है तो वो सही है, ऐसा नहीं है। ये दोनों अहमियत रखती हैं। बाज़ दफ़ा खुदा हालात ऐसे पैदा करता है कि खुदा चाहता है कि हम रुक जाएँ। खुदा की मर्ज़ी यही होती है कि हम रुक जाएँ। तो इसलिए अगर हम एक जगह पर रुके हुए हैं तो अपनी उस रुकावट को यही समझे कि शायद खुदा की यही मर्ज़ी है कि मुझे रुकना चाहिए। वहाँ पर हमें सब्र करना है और खुदा के जवाब का, खुदा की मर्ज़ी का इंतज़ार करना है कि अब खुदा क्या चाहता है। जब खुदा
हुक्म दे तो फिर हमें वहाँ से आगे बढ़ना है। फिर चौथी बात, खुदा रोया या ख्वाब के ज़रिया से भी हमसे बात करता है। अमाल की किताब अगर उसका 16 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर पौलुस रसूल के साथ खुदावंद रोया के ज़रिए से बात करता है कि मकदूनिया में जा उतर और वहाँ जाकर लोगों की मदद कर। मतलब खुदा रोया के ज़रिए से, ख्वाब के ज़रिए से भी अपनी मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करता है। लेकिन आज के दौर में ये बहुत कम है खुदा रोया या ख्वाब के ज़रिए से बात करे, लेकिन करता भी है क्योंकि खुदा खुद मुख्तार है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह से वो बात कर सकता है। तो फिर पांचवी बात कि दुआ के ज़रिए से, कज़ात की किताब उसका 6 बाब उसकी 37वीं आयत से लेकर 39वीं आयत का अगर हम मुतालिया करें तो वहाँ पर जदाउन जो है वो खुदा की हजूरी में दुआ करता है। दुआ करके वो इंतज़ार करता है और दुआ में क्या कहता है कि खुदावंद मैं आज रात जब मैं सोऊं तो वो ऊन का एक टुकड़ा रखता है, कहता है कि मैं ये ऊन का टुकड़ा बाहर रखता हूँ, इस सिर्फ अगर तेरी मर्ज़ी है कि मैं बनी इसराइल की रहनुमाई करूँ, अगर मैं उनके लिए उनकी तरफ से होकर लड़ूँ तो ये ऊन जो है ये गीली रहे और पूरी ज़मीन जो है वो खुश्क रहे। और खुदा अपनी दुआ का जवाब देता है, उसकी दुआ का जवाब देता है और वैसा ही होता है। फिर अगली रात फिर वो खुदा से कहता है कि खुदावन एक बात और, कि आज की रात दुआ करता है कि खुदावन कि आज की रात ऊन जो है ये खुश्क रहे और ज़मीन जो है वो ओस की वजह से गीली हो जाए, और खुदावंद ऐसा ही करता है। यहाँ पर खुदा उसकी अपनी मर्ज़ी को दुआ के ज़रिए से उस पर ज़ाहिर करता है। और आज हमारे लिए ये 5 अमल बहुत ज़रूरी हैं कि हमें खुदा उनके कलाम का मुताला करना है, खुदा की मर्ज़ी को जानने के लिए खुदा के कलाम को समझना है, खुदा के कलाम को हमने पढ़ना है और उस पर गौर करना है। फिर दूसरी बात कि हमने अपनी आप को खुदा की मर्ज़ी के ताबे कर देना है। यकीनन जब हम अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के ताबे करेंगे तो खुदा अपने सारे मामलात को हम खुदा के ताबे करेंगे तो खुदा अपनी मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करेगा। फिर इसके बाद हमें पैदा करदा जो भी हालात हैं, जो भी अगर मुश्किल हालात हमें लग रहे हैं तो उन हालात में भी जायज़ा लेना है कि खुदा इन हालात में मेरे लिए क्या मर्ज़ी रखता है, क्या मुझे रुकना है या आगे बढ़ना है। जब हम खुदा से पूछकर कोई भी फ़ैसला लेंगे तो कभी भी हम मार नहीं खाएंगे। फिर अपनी हदायत और अपनी रहनुमाई के लिए दुआ मांगे, दुआ मांगकर फिर हम इंतज़ार करें, इंतज़ार करके हम रुकें और रात को सोने से पहले हम दुआ करें और खुदा से कहें कि आज रात ख्वाब के ज़रिए से, रोया के ज़रिए से तुम मुझसे कलाम कर। यकीनन जब हम इस तरह से करेंगे तो खुदा इन 5 तरीक़ों से किसी न किसी एक तरीके से हमसे ज़रूर बात करेगा और अपनी मर्ज़ी हम पर ज़रूर ज़ाहिर करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो तेरी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर करता, और ऐ खुदा उन वादों के लिए जो तू हमारी ज़िंदगी में पूरा करता, कि तू हमारी दुआओं का जवाब देता, ख्वाब के ज़रिए से, रोया के ज़रिए से तुमसे बात करता, और ऐ खुदावन हमारे हालात में भी तू ऐ खुदा हमारे साथ रहता और अपनी मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करता। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावन आज ऐ खुदा आज का दिन है खुदा हम जब गुजारें तो खुदा जो काम भी करें वो तेरी मर्ज़ी से करें, हम कोई ऐसा काम ना करें जो तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। हम अपने तमाम तरह के मामलात में हम तुझे दावत देते हैं कि तू हमारा दरमियानी हो और हमारी मदद कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।